नमस्कार स्टूडेंट, गुरुग्राम टीचर ट्रेनिंग कॉलेज चक 5 बिल्ल में आपका स्वागत है। हम बीएड तृतीय वर्ष में समावेशी शिक्षा का सृजन विषय पढ़ रहे हैं और इस विषय के अंदर हमने बाल अधिकारों में जो यूनिसेफ की भूमिका है उसका अध्ययन कर रहे हैं। तो हमने जो कल लास्ट वीडियो में विविधता का अध्ययन किया था, लेकिन उससे जो पहले वाली वीडियो थी उसमें हम यूनिसेफ की भूमिका के बारे में अध्ययन कर रहे थे कि यूनिसेफ ने बाल अधिकारों से संबंधित क्या प्रावधान किए। तो उसके अंदर जो यूनिसेफ के द्वारा एक विश्व शिखर सम्मेलन हुआ था 1990 में एक यूनिसेफ शिखर सम्मेलन हुआ था, उसके आधार पर बाल अधिकारों की चर्चा कर रहे थे। तो हमने देखा था कि उसके अंदर उन्होंने 6 तरह के सुझाव दिए हैं कि किस प्रकार से बाल अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए। तो उसके अंदर अपने देखते हैं, तो सबसे पहले उसने दिया था स्वास्थ्य संबंधी। तो अपने देखें तो इसमें है यूनिसेफ शिखर सम्मेलन, यूनिसेफ शिखर सम्मेलन, यूनिसेफ शिखर सम्मेलन है। यूनिसेफ शिखर सम्मेलन 1990 में हुआ था। इसके आधार पर हम इसके सुझावों के बारे में, इसकी भूमिका के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो इसमें उसने 6 प्रकार के सुझाव दिए थे। एक तो था स्वास्थ्य संबंधी, स्वास्थ्य संबंधी। दूसरा था उत्तरजीविता या उत्तरजीविका, बालकों को उत्तरजीविता का अधिकार होना चाहिए, बालक का विकास सही ढंग से हो, उसका पालन पोषण सही ढंग से हो, इस तरह का अधिकार उसको दिया गया। उसके बाद था स्त्री स्वास्थ्य कि बालक एक अच्छे बालक के विकास के लिए एक स्त्री का स्वास्थ्य होना भी जरूरी है और एक माता का स्वास्थ्य अच्छा रहे, जिससे कि एक स्वस्थ बच्चे का जन्म हो। इसलिए स्त्री स्वास्थ्य के बारे में भी ध्यान दिया गया। तो इसके आधार पर हमने 3 चीज़ें पढ़ ली थी, जिसके अंदर अपने गर्भवती स्त्रियों को पौष्टिक आहार के बारे में, आयरन के खुराक के बारे में, उसमें इसके आधार पर प्रसव की सुरक्षित जगह पर हो, उस चिकित्सालय में हो, डॉक्टर की निगरानी में हो, इस आधार पर हमने स्त्री स्वास्थ्य के बारे में पढ़ा था। इसके बारे में आज अपने इसके बारे में इसके आगे जो पोषण के बारे में अध्ययन है, पोषण किस प्रकार से बालक का हो, इस आधार पर अपने अध्ययन करेंगे। तो पोषण नंबर 4 है पोषण। तो 3 के बारे में हमने लास्ट वीडियो है उसकी में अध्ययन कर लिया था। इसके आधार पर अपने अध्ययन करेंगे नंबर 4 पोषण। तो पोषण के अंदर अपने अध्ययन करते हैं। तो पोषण में सर्वप्रथम बालकों को व्यापक कुपोषण को रोकने के लिए और लक्ष्य रखा गया। कुपोषण के कारणों को ज्ञात करने के लिए उन्मूलन किया गया कि भविष्य में जो कुपोषित बच्चे वो न हो और उस कुपोषण से क्या है ग्रसित न हो। साथ ही बालकों को कुपोषित और उसका उपचार किया जाए। बालकों को पीने के लिए स्वस्थ जल की व्यवस्था की जाए। ग्रामीण क्षेत्रों में बालक एवं बालिकाओं के घर परिवार विद्यालय में स्वस्थ जल उपलब्ध नहीं होता, इसलिए सभी उपायों पर चर्चा की जाए जिससे कि स्वस्थ जल की उपलब्धता हो, जो ये अपने पोषण के आधार पर किया था। और इसके बाद में स्वस्थ जल की उपलब्धता होनी चाहिए, स्वस्थ जल और स्वस्थ पोषण की उपलब्धता हो ताकि बालक का विकास सही ढंग से हो सके। उसके बाद है शिक्षा, नंबर 5 है शिक्षा। शिक्षा के अंदर कहा गया है कि एक बालक का विकास सही ढंग से हो, जिसके लिए परिवार के अंदर छोटा परिवार हो ताकि एक जो बच्चे हैं उनका सही विकास, उसके पालन को सही ढंग से हो सके। इसलिए छोटे परिवार की प्रेरणा दी गई, उसका सुझाव दिया गया कि परिवार छोटा हो, क्योंकि सुखी परिवार जो छोटा परिवार होता है सुखी परिवार है। इस प्रकार के उदाहरणों को स्पष्ट किया गया, इसके आधार पर उसके सुझाव दिए गए। तो इसमें कहा गया कि बालकों को परिवार में की शिक्षा प्रदान की जाए। तो शिक्षा के रूप में है
परिवार नियोजन की शिक्षा। तो सबसे पहले है कि बालकों को परिवार नियोजन की शिक्षा दी जाए ताकि छोटा परिवार रहे और उसमें क्या है बच्चे का लालन पोषण है वो सही ढंग से हो सके, जनसंख्या नियंत्रण में हो सके। इस आधार पर क्या है परिवार नियोजन की शिक्षा दी जाए बालकों को। दूसरा है उच्च जीवन स्तर संबंधी शिक्षा। उच्च जीवन स्तर संबंधी शिक्षा। परिवारों को बालकों को अपना जीवन स्तर उच्च बनाने के लिए प्रेरित किया जाए, जिससे बालक वो अपने बच्चों में शिक्षा प्रदान करे, उसका लालन पालन सही ढंग से करें, उसकी बीमारी है तो बीमारी का इलाज करवाएं, तो अपने जीवन का स्तर है वो ऊंचा रखें। इस प्रकार से जागृत किया जाए, सामाजिक रूप से सामाजिक संगठनों के द्वारा जागृत किया जा सकता है, विद्यालयों के शिक्षकों द्वारा जागृत किया जा सकता है। इस आधार पर जीवन संबंधी जो स्तर है उसको ऊंचा करने का और अपने लालन पालन बच्चों का सही ढंग से हो, वो शिक्षित होने के साथ साथ वो सामाजिक रूप से जागृत हो, इस प्रकार की बातें हैं। इस प्रकार की बातों का सुझाव जो यूनिसेफ सीकर्स मिलन के द्वारा दिया गया। तो इसमें है कि जीवन स्तर को उच्च बनाने के लिए अभिभावकों को जानकारी दी जाए और अपने बाल को जीवन स्तर को उच्च बनाने में क्या है अपना सहयोग करें और जीवन स्तर की अवधारणा को समझते हुए इस लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास किया जा सके। इस आधार पर उनके सुझाव दिए। और इसी के साथ ही शिक्षा में प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण होना चाहिए। नंबर 3 है प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण। इसका अर्थ है इस जो प्राथमिक शिक्षा है वो सभी जगह समान रूप से हो और इसके अंदर सभी को प्राथमिक शिक्षा मिले, ताकि वो कम से कम जो प्रारंभिक शिक्षा है वो सभी बच्चे को मिल सके। इसके लिए अपने प्रयास भी किया, जैसे भारत के अंदर RT 2009 है राइट टू एजुकेशन, जिसके अंदर निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया, जिसके अंदर बालकों को कम से कम जो प्रारंभिक शिक्षा है वो अनिवार्य रूप से दी जाए। इसके लिए उसकी निःशुल्क भी दी जाए ताकि उनके लिए कोई खर्च वहन न करना पड़े बालकों को, और गरीब परिवार के बच्चे हैं वो भी शिक्षा ग्रहण कर सकें। इसी आधार पर जो सुझाव थे वो यूनिसेफ के द्वारा क्या है 1990 के अंदर दिए गए कि प्राथमिक शिक्षा हो वो क्या है सार्वभौमिकरण हो और प्रत्येक बालक बालिका को अनिवार्य रूप से शिक्षा प्रदान की जाए। इसके लिए वे सभी उपाय किए जाएं जिससे कि समाज की जो निरक्षरता है, अनपढ़ता है वो दूर हो सके। तो प्रत्येक बालक बालिका प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए विद्यालय में नामांकित हो, विद्यालय में नामांकन भी करवाए और अपने जो RT 2009 उसके अंदर तो कहा गया है कि नामांकन के साथ साथ उसके अंदर थोड़ा ठहराव भी सुनिश्चित किया जाए। तो इसके अंदर नामांकन का अर्थ ये है कि प्राथमिक शिक्षा में बच्चे कम से कम प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करें और उसके अंदर सभी समाज के जो बालक है वो साक्षर हो सके और एक समाज साक्षर बन सके। इसी आधार पर प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण का सुझाव यूनिसेफ के द्वारा दिया गया। नंबर 4 है जिसके अंदर बालकों के विकास हेतु जितनी भी सेवाएं उनका विस्तार किया जाए, तो सेवाओं का विस्तार करना, बालकों के विकास हेतु सेवाओं का विस्तार। तो बालकों के विकास में जितनी भी सेवाओं की जरूरत है उसका विस्तार किया जाए। तो बालकों के विकास के लिए क्या क्या जरूरत होगा, उसको पोषण मिल सके, उसको पौष्टिक भोजन मिल सके, स्वस्थ जल मिल सके, इस प्रकार की योजनाएं बनाई जाए जिससे कि वो एक अपने विकास के लिए पौष्टिक भोजन की उपलब्धता हो, उसके साथ
स्वस्थ जल, उसको शुद्ध जल मिल सके, उसके लिए जो बीमारी है उसको दूर करने के लिए टीकाकरण का जो अभियान है, टीकाकरण किया जाता है, वो क्या है उसको वास्तविक रूप से क्या है जो पटल भूमि पर लाया जाए, ताकि उसका जो फ़ायदा है या लाभ है वो बच्चों को मिल सके। तो जो भी जितना भी सुविधाएं शिक्षा के अंदर स्कूल जो है विद्यालयों तक जो बच्चों की पहुंच तक हो, इसमें स्कूलों में यदि अपने 8T2 की बात करें तो उसमें कहा है कि प्राथमिक शिक्षा के विद्यालय 1 किलोमीटर की दूरी में होने चाहिए, और इसके अंदर क्या है बालक उस विद्यालय में जा सके। इसी आधार पर जो प्री शिक्षा है, इसके अंदर आंगनबाड़ी है या कुछ प्रकार की बातें हैं, तो उसके लिए भी सुझाव दिए गए। तो इस आधार पर उन्होंने बालकों के विकास के लिए जितना भी विस्तार हो सकता है, जो भी सेवाएं जरूरी है वो दी जाए, इस प्रकार के सुझाव दिया गया। उसके स्वास्थ्य संबंधी, उसके पोषण से संबंधित, उसकी शिक्षा के संबंधित, इस प्रकार से, ताकि उसका मानसिक विकास भी हो सके, शारीरिक विकास भी हो सके, और उसके अंदर नैतिकता, तो इसके अंदर छोटे बालकों में तो नहीं इतना आ सकती, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है तो नैतिकता भी वो सीख सके। इस आधार पर बालक का एक शारीरिक और मानसिक विकास हो, वो क्या है इस आधार पर उसकी सेवाओं की विस्तार किया जाए। आगे है सामुदायिक सेवाओं का विस्तार। सामुदायिक सेवाओं का विस्तार। सामुदायिक सेवाओं के विस्तार का अर्थ यही है कि बालकों में जो संस्कृति और सामाजिक जो विकास होना है, अपनी संस्कृति में रहते हुए उनको अपने समाज में रहने का अवसर दिया जाए, समाज को जानने का अवसर दिया जाए, समाज के अंदर क्या है विचरण करने का अवसर दिया जाए, ताकि वो अपनी संस्कृति को और सामाजिक गुणों को समझ सके और अपने सामाजिक और सांस्कृतिक गुणों का सरल रूप से और स्वाभाविक रूप से अपने विकास कर सके और उसको अपना सके। इसलिए बालकों को अपने परिवार के साथ घुल मिल करके रहना, समाज के साथ अच्छी तरह से आचरण करना सिखाना चाहिए, पड़ोसियों के साथ आचरण करना चाहिए, अच्छी तरह से आचरण करें। इस आधार पर उसके अंदर वो सभी सामाजिकता के गुणों को विकास करने की आवश्यकता होती है, जिससे कि वो अपनी संस्कृति को और अपने सामाजिक गुणों को सीख सके। तो इस प्रकार की बातें हैं जो शिक्षा संबंधी है, जिससे परिवार छोटा रहे। छोटा परिवार सुखी परिवार की अवधारणा को स्पष्ट किया गया। जितना परिवार छोटा होगा वो सुखी होगा, उसके अंदर जो बालक हैं वो शिक्षा भी प्राप्त कर सकें, पोषण भी सही मिलेगा, उनको स्वास्थ्य भी सही रहेगा, और क्योंकि छोटा परिवार है तो उसकी देखभाल भी माता पिता सही ढंग से कर पाएंगे। दूसरा है जीवन स्तर को उच्च बनाए। यदि छोटा परिवार है तो जीवन स्तर भी उच्च रहेगा उसमें, क्योंकि उसका जो पारिवारिक स्थिति है वो अच्छी रहेगी और अपना जो जीवन स्तर है वो उसकी देखभाल से अच्छी तरह से कर पाएंगे, तो उसका जीवन स्तर भी उसका उच्च रहने की संभावना होती है। इस आधार पर प्राथमिक शिक्षा है उसको सार्वभौमिक किया जाए, ताकि बालक के अंदर कम से कम वो प्राथमिक शिक्षा ग्रहण कर सके, जिससे कि वो अपने अधिकारों के बारे में और अपनी जो अधिकार हैं उनके बारे में जान सके और अपना विकास कर सके, स्वयं अपना विकास कर सके। बालकों के विकास हेतु जो सेवाएं हैं, जितनी सेवाएं जरूरी है, स्वास्थ्य संबंधी, पोषण संबंधी, इनका विस्तार किया जाए और सामूहिक सेवाओं का विस्तार किया जाए। बालक समूह में रहकर के सीखता है, तो समूह में रहने के लिए उसको उस प्रकार का वातावरण दिया जाए जिससे कि सामाजिक और सांस्कृतिक विस्तार उसका सरल रूप से हो सके। लास्ट है संरक्षण। संरक्षण है संरक्षण का अर्थ यही है कि बालक के अधिकारों का संरक्षण किया जाए, बालक के विकास के लिए उसमें जो भी हानि पहुंच रही है उन परिस्थितियों से उसकी रक्षा की जाए। तो यूनिसेफ में निश्चित किया गया कि बालकों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए सभी परिस्थितियों में जो भी परिस्थितियाँ उसको हानि पहुंचाती है उससे सुरक्षा की जाए, तो सभी परिस्थितियों में किया जाना चाहिए जिससे कि उनको हानि पहुंच सकती है। तो ऐसी जो स्थितियां हैं जिससे उनको हानि पहुंच सकती है उससे उनकी रक्षा की जाए। दूसरे शब्दों में कि बालकों यदि अपने कहना चाहें तो बालकों के विकास और वृद्धि के लिए
जो भी परिस्थितियाँ हानिकारक हैं उनको बाधा उत्पन्न कर रही हैं उसको दूर करना चाहिए। जैसे मान लो किसी बालक को श्रमिक कार्य के रूप में या कारखाने में लगाया गया है, तो उसकी सूचना हम पुलिस वालों को दे करके उस श्रमिक कार्य से उसको मुक्त करवा सकते हैं। इसका मतलब हम उसके बाल अधिकारों की सुरक्षा कर रहे हैं। तो इस आधार पर हम जहाँ भी उस बालकों के अधिकारों का हनन हो रहा है तो हम उसका प्रयास करने के बाद करके उस बाल अधिकारों की सुरक्षा कर सकते हैं। कोई बालक विद्यालय में नहीं जा रहा है, उसको नहीं भेजा जा रहा है, उसको जागृत करते हुए विद्यालय में भेजा जाए और विद्यालय में उसको पढ़ने के लिए भेजा जाए ताकि वो उसके अधिकारों का सुरक्षा हो सके। तो इस आधार पर हम सीखते हैं कि 1900 जो विश्व का शिखर सम्मेलन है वो बालकों की सुरक्षा विकास के लिए सभी प्रकार के सुझाव देता है कि बाल की सुरक्षा हो सके और सही ढंग से उसका विकास हो सके। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से वो बाल संरक्षण को भी प्रभावित करता है, बाल अधिकारों को भी प्रभावित करता है। तो इस आधार पर हमने 6 प्रकार के क्या है सुझाव देखे हैं। स्वास्थ्य इसमें सबसे पहले आता है जो कि आपने देखा कि बालकों में स्वास्थ्य संबंधी सुझाव, तो उसमें अंदर जो भी रोग हैं उनके लिए जैसे पल्स पोलियो रोग है, टिटनेस का रोग है, डायरिया है और खसरा है, इस प्रकार के रोगों से उसकी सुरक्षा की जा सके। इस प्रकार की सुरक्षा के लिए टीकाकरण का सुझाव देता है कि इसके लिए जितने बालकों की जो बाल्यावस्था से ही या शिशु अवस्था से ही वो उसके लिए सुरक्षित किया जाए। इस प्रकार से आयरन की कमी है उसको पूरा किया जाए, उससे क्या है जो गेंगा रोग है उसकी जो उससे सुरक्षा मिलती है। इस आधार पर हमने क्या है इसको देखा। उसके बाद उत्तरजीविता की बात आती है। उत्तरजीविता के रूप में उसने कहा है कि बालकों को अच्छा भोजन मिले और उसको सुरक्षित अच्छा भोजन पौष्टिक भोजन मिले जिससे कि वो अपनी उत्तरजीविता को क्या है एक उत्तरजीविका के रूप में क्या है उसका सुरक्षा हो सके और अच्छी तरह से उसका पोषण हो सके। इसी के बाद हमने स्त्री शिक्षा के बारे में देखा था, क्योंकि एक स्वस्थ बालक का जन्म तभी होगा जब स्त्री का स्वास्थ्य सही होगा। इसमें बालक के जन्म से पहले भी जो माता का ध्यान रखना है ताकि एक वो स्वस्थ बालक को जन्म दे सके। इसके लिए वो क्या है गर्भवती स्त्री को पौष्टिक आहार, आयरन की गोलियाँ इस प्रकार से, और जन्म के बाद में जो शिशु को भी लगभग 6 माह तक जो माता का दूध है वो पिलाया जाए ताकि उसका विकास सही ढंग से हो सके। प्रसव के समय भी उसको सुरक्षा मिले, सही चिकित्सालय के अंदर और सही डॉक्टर की देखरेख में उसका चिकित्सालय हो और एक सुरक्षित महसूस कर सके अपने आप को। इस प्रकार का ध्यान रखना चाहिए। इसी आधार पर हमने पोषण की बात की थी कि जो भी कुपोषण हो रहा है तो हमें आजकल अपने पोषण दिवस मनाते हैं या पोषण सप्ताह मनाते हैं, पोषण पखवाड़ा मनाते हैं। इस आधार पर हमने उस ये निश्चय कहता है कि बच्चों में जो कुपोषिता है उसको दूर किया जाए, उसके अंदर पोषण सही हो जिसके लिए अपने पौष्टिक आहार मिल सके, उसको विद्यालय में आकर भी पौष्टिक आहार मिल सके, जिससे कि अपने मिड डे मील कह सकते हैं। मिड डे मील के अंदर पौष्टिकता का ध्यान रखा जाता है। इस आधार पर स्वस्थ जल की उपलब्धता, शुद्ध जल की उपलब्धता होनी चाहिए। शिक्षा से भी क्या है, शिक्षा में अभिभावकों को शिक्षा दी जाए, किशोर परिवार को क्या सीमित रखें जिससे कि बालक का विकास सही ढंग से हो सके। और इसके लिए अभिभावकों को छोटे परिवार की शिक्षा दी गई, सुखी परिवार की शिक्षा दी गई। और इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि इसके अंदर शिक्षा का सार्वभौमिकरण है वो किया गया। शिक्षा के सार्वभौमिक के अंदर सभी बच्चों को समान रूप से शिक्षा दी जाए, सभी बच्चों को शिक्षा दी जाए, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र के शहरी क्षेत्र के हैं, गरीब है अमीर है, सभी को जो शिक्षा है वो निःशुल्क दी जाए और अनिवार्य रूप से दी जाए। शिक्षा का सार्वभौमिकरण हो, इस आधार पर उन्हें सुझाव दिए। और इसी के आधार पर अपने आगे कह सकते हैं कि जो उनकी सेवाएं हैं, जरूरी सेवाएं हैं, पोषण से संबंधित है, स्वास्थ्य से संबंधित, उसका विस्तार किया जाए, उसको वास्तविक स्तर पर लाया जाए, न कि नियमों में बनकर रह जाए, जिससे कि उनको जो कि वास्तविक रूप से उसका लाभ हो सके। इस आधार पर उन्होंने सुझाव दिए। सामाजिक सेवाओं के अंदर बालक को संस्कृति और सामाजिक सेवाओं के बारे में को सरल और स्वाभाविक रूप से वो ग्रहण कर सके, इसके लिए प्रेरित किया जाए, वो अपनी संस्कृति को सीख सके, अपनी सामाजिकता को सीख सके। इससे क्या होगा कि उसमें सामाजिकता और सांस्कृतिक गुणों का विकास होगा। सुरक्षा से संबंधित है, जो भी बाधा आ रही है, जो भी जहाँ भी उस बाल अधिकारों का हनन हो रहा है वहाँ पर उसका संरक्षण हो, उसकी सुरक्षा हो। सुरक्षा का दायित्व सरकार का भी है, समाज का भी है, और इसके अंदर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रयास किए जा रहे हैं।
इस आधार पर हमने यूनिसेफ की बाल अधिकारों की भूमिका है इसका अध्ययन हमने किया था। अपने लास्ट वीडियो के अंदर एक विविधता का टॉपिक कर लिया था, लेकिन जो बीच में जो रह गया था आज हमने उसको पूरा किया। तो हमने ध्यान रखना है कि इसके अंदर 6 पॉइंटों के तहत सुझाव दिए हैं स्वास्थ्य संबंधी। एक तो बालक का स्वास्थ्य सही रहे, दूसरा है इसके अंदर उपजीविका के बारे में, तीसरा है स्त्री शिक्षा के बारे में, चौथा है कुपोषण से संबंधित, और पांचवा है शिक्षा में अभिभावकों को जागृत करने का ज़्यादा प्रयास किया गया कि अभिभावक है वो जागृत हों। और इसके बाद है संरक्षण कि बालकों के जो बाल अधिकारों का हनन हो रहा हो, ऐसी कोई भी स्थिति है जिसके अंदर उसका हनन हो रहा है उससे उसकी सुरक्षा की जाए। तो आज हमने यूनिसेफ के बारे में बाल अधिकारों के लिए सुझाव दिए तो उसका अध्ययन किया है। कल एक नए विषय के साथ फिर आएंगे। धन्यवाद।